हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने मेरे जीवन में और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना करने जा रहे हैं, खुदावंद उनके जीवन में आपने प्रकाश दी, रोशनी दी, जीवन दिया, एक सुंदर से सुबह दिया आप उनके जीवन में कि पिता वो आपकी महिमा कर सके और दिन भर वो अपने कार्यों में लगे रहें पिता, और उनको हर प्रकार से सफलता देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने जो मुझे जीवन दिया, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों को आपने सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग इस वचन को अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि आज जो शैतान है वो हमें सुस्त बना देता है। क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें इन बातों को समझना है। बहुत जरूरी है कि चाहे वो प्रार्थना हो, खाना हो, पीना हो, लेटना हो, सोना हो, बैठना हो, बहुत सारे काम हैं जो शैतान हमारे जीवन को, हमारे शरीर को एकदम सुस्त बना देगा, कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए इस वचन को आपको अंतिम तक सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज जो हम अपने जीवन को देखते हैं, आज हमारे जीवन में क्या लगता है, पहली बात तो हम ये महसूस करते हैं जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं तो हमें किसी न किसी चीज़ का भारीपन लगने लगता है, या हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आता हो कि चलिए आज नहीं, हम कल प्रार्थना कर लेंगे। ये परमेश्वर में हमें बताता है, बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे हैं जो आज हमें इन बातों को सही से सीखना है और हर एक मसीह भाई बहनों को। इसीलिए इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को इस समय प्रार्थना किया जा रहा है, आप सभी लोग सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे सके, क्योंकि आपका धन्यवाद करना परमेश्वर की महिमा होता है और बड़ाई होता है। इसीलिए इस वचन को आज हम देखते हैं। पहले परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध हो जाता है। इस बात को हम कई बार बता चुके हैं और समझा चुके हैं, और यशायाह अध्याय 14 और एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 28 में वह युद्ध आज भी चल रहा है। जो युद्ध छिड़ा था वो आज भी शैतान और एहेजकेल के द्वारा जिस तरीके घटनाएं घटती हमारे सामने आती हैं, उत्पत्ति अध्याय 3:15 में भी लिखा हुआ है, शैतान और मनुष्य के बीच में निरंतर शत्रुता के विषय में हमेशा बलवा करता आया है। हमेशा शैतान मनुष्य के बीच में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें लाता रहता है। या हम उसी तरीके से, उसी रीति से आज हमारे मसीह भाई बहन हैं जो मसीही पर आक्रमण करता है। कौन करता है? शैतान करता है। ये भी हम दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 2 और 11 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने वहां पे कहा, वे रीतियां जिनके द्वारा शैतान मसीहों पर आक्रमण करता है, इस बात को हमें समझना है। आज हमें शैतान सुस्त क्यों बना देता है? आज हमें शैतान कमजोर क्यों बना देता है? क्योंकि पहले परमेश्वर का वचन देखिए, क्योंकि आज जो हमारा आत्मा है वो हमें क्या करने लगता, हमारा जो शरीर है भारीपन लगने लगता है और हमारी आत्मा में अनेक प्रकार की भारीपन छा जाती है, और जो हमारा दिमाग होता है असाधारण रूप से उसे मंद कर देता है, उसे थका हुआ महसूस करा देता है वो शैतान। और जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज उसके वचन को सुने, आज उसकी बातों को सुने, आज उसकी प्रार्थना करें, विनती करें, तो वो हमारे जीवन में हर प्रकार की थकावट को लाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और ये शैतान बड़ी चालाकी से आपके जीवन में करता है। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में आपको ब्लेस करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए इस वचन को शायद ही आप अपने जीवन में कभी सुने हो, क्योंकि हमें आज इन बातों को समझना है। शायद इसके लिए हम अनिद्रा जो होता है और मौसम होता है, हमारा जो आहार होता है, या हमारा जो कर्तव्य होता है, या फिर जो हमारा भार होता है या दोष होता है,
है। इन सब बातों को हम देते हैं। किसको देते हैं? कि मुझे नींद आ रही है। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी गलत बातें आने लगती हैं। जब मैं परमेश्वर से दुआ करने के लिए बैठता हूँ तो मौसम बहुत अच्छा लगता है और हमें सोने की आदत पड़ जाती है। या फिर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब कुछ नहीं करना है, बस लेट जाना है। ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने से पहले इन सब बातों पर ध्यान देना है। हमें भले परमेश्वर को आधा घंटा समय देना है, लेकिन इन सब बातों को बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। यदि इन बातों को आप अपनी जिंदगी में ध्यान देते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में जो आज आप भयभीत हैं, जो आप डरे हैं और जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने हर प्रकार के जो पहलू हैं, अपने जॉब को लेकर के, कामों को लेकर के, जो आप ये सोचते हैं कि क्या मेरे जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी, केवल मैं आपसे कहता हूं कि आधा घंटा इन बातों पर आप विचार करिएगा और इन सब को करने से पहले आपको परमेश्वर से का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि खुदावंद आपको बचाने वाला परमेश्वर है। क्या मुझे पर्याप्त नींद आती है? ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं। क्या आपको सोने से कोई मना करता है? नहीं, आप सोइए, आपको कोई नहीं मना करता। जितनी आपको नींद आती है उतनी आप सोइए। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है जितना आप अच्छी नींद लेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा आपका शरीर होगा, आपका दिमाग होगा, बॉडी होगा। उसके बाद आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आप उसकी महिमा करेंगे तो खुदावंद आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। क्योंकि उस समय आप थकावट को महसूस नहीं करेंगे, उस समय आप किसी भी प्रकार का भारीपन का फील नहीं करेंगे, उस समय किसी भी प्रकार के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर कोई बोझ है, मैं दबा हुआ हूँ, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। तो ये सब बातें आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज हम इन बातों को समझने की यदि कोशिश करें, क्या मुझे पर्याप्त नींद आई? क्या मौसम अब से पहले बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो चुका है? क्या मेरा जो आहार है वो पर्याप्त है? क्या मैं उससे अधिक व्यस्त हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए? यदि उतना नकारात्मक है तो पहचान लीजिए कि यह आक्रमण शैतान की ओर से है और उसे प्रभु के नाम से डांट दीजिए और शैतान आपको छोड़कर भागने पर बाध्य हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। यदि आपको नींद आती है, मौसम आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो चुका है और जो मेरा आहार पर्याप्त है या फिर नहीं है, क्या मैं उससे अधिक व्यस्त हूँ या फिर उससे ज़्यादा जितना मुझे रहना चाहिए उतना हूँ, तो ये सब बातें यदि आपके जीवन में आती हैं, आपको ऐसा लगता है थकावट आपके जीवन में हो रही है, आपको भारीपन लग रहा है, आपको बहुत सारी बातें प्रार्थना करने से पहले लगने लगेंगे, ये बात आप महसूस करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नहीं तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसीलिए याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और 7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जब इन बातों पर आपको लगे, आप उनको पहचान पा रहे हैं, तो यह आक्रमण शैतान की ओर से है। उसे क्या करें? तुरंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के नाम से डांट करके उसे भगाइए और वो आपको छोड़ करके भाग जाएगा। इस बात को हम जब याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और 7 में पढ़ते हैं, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आज यदि इन वचनों को हम अपनी जिंदगी में सही से समझते हैं और सही से जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बातों से आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हमें प्रॉब्लम में नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि शैतान आपको नींद से दूर रखने में सफल हो जाता है तो हमारी चेतना मंद हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपसे पहले बताया कि आपको जितनी नींद आती है अच्छी नींद लीजिए, और यदि शैतान आपको नींद से दूर रखने को यदि वो सफल हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो हमारी चेतनाएं होती हैं, जिन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है? बुद्धि जो होती है मंद पड़ जाती है। हमारी गतिविधियां हमेशा अवरुद्ध और दुर्बल पड़ जाती हैं। आज हमारा शरीर, आज हमारा हर प्रकार के कमजोर पड़ने लगते
हैं, जीवन के सामान्य कार्य को हम क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्षतिग्रस्त का मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब बातों को हमें बहुत बारीकी से सीखना और समझना है, क्योंकि परमेश्वर आज हमें बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है। आज हम शैतान जो हमारा शैतान आज हमारी जिंदगी में काम करता है, आज हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। शैतान शरीर पर आक्रमण करने का प्रयास कर सकता है, मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देना। यदि आपको ऐसा लगता है वह यदि सफल कर देता है तो हमारी दुर्बलता स्थित हो जाती है और वह हमें पाप में आसानी से सरलता से वो ला सकता है, आपको गिरा सकता है। हालेलुया। तो इन बातों को आज हमें यदि सीखते हैं और समझते हैं तो खुदावंद हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से अपनी जिंदगी में इन बातों को याद रखिए और हर एक मसीह भाई बहन जितने लोग आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सभी लोग इन बातों को याद रखिएगा। आपको परमेश्वर और शैतान में बहुत फर्क नजर आएगा। या फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है तो आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी, कभी भी आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। यदि आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, इसका मतलब है कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, उसे आपको डांट करके भगाना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग सीख सकें और लोग परमेश्वर के जीवन के द्वारा आज उन लोगों को बचाया जा सके। और आप लोगों के द्वारा यदि किसी का जीवन बच जाता है उस शैतानी ताकत से, तो इससे बड़ी बात और इससे खुशी की बात परमेश्वर के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम
हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाले यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को, खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध हैं पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है, तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर के यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से, मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुदा आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रही, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सेवक, आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों
के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।